हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। वाक्यों में से कौन सा वाक्य कथन है, कारण सहित समझाइए। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। हमें बताना है कि यह जो वाक्य है यह कथन है या नहीं है, और है तो क्यों है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम कथन क्या होता है गणित में उसको समझेंगे बच्चों। तो मैं लिख देता हूँ कथन। कथन से हमारा तात्पर्य है कि ऐसा वाक्य जो सत्य हो या असत्य हो, या असत्य हो। ऐसा वाक्य जो या तो सत्य हो या फिर असत्य हो बच्चों, बीच में कुछ नहीं, या तो सत्य होगा या फिर असत्य होगा। तो वो क्या कहलाता है? आपका कथन कहलाता है। कथन कहलाता है। कथन कहलाता है। आइए, अब हम हमें जो कथन दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से हल करते हैं। मैं लिख लेता हूँ इस कथन को। हमारे पास कथन है, समबाहु समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं की तीनों भुजाएं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। बराबर होती है। होती है। तो देखिए, अब ये हमें कथन नहीं बच्चों, ये वाक्य है ना, कथन नहीं है। कथन तो हमें बताना है कथन है या नहीं है। तो कथन नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखूंगा मैं? सबसे पहले हम इसको वाक्य लिखेंगे, क्योंकि उसी की तो जांच करना है हमें। अभी से यदि कथन बोल देंगे तो फिर कैसे जांच करेंगे? ठीक है, तो ये वाक्य है। तो वाक्य हमें क्या दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो हम कहेंगे कि यह वाक्य यह वाक्य सत्य है। देखो, तो सर्वदा सत्य होगा ये वाक्य, तो यह वाक्य सत्य है, इसलिए इसलिए कथन होगा। इसलिए कथन होगा। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, ये हम जानते हैं। इसका मतलब यह वाक्य क्या है? सत्य है। और यदि वाक्य सत्य होता है तो उसे हम कथन कहते हैं। या तो वाक्य सत्य होना चाहिए या फिर वाक्य असत्य होना चाहिए। अगर इसी की जगह यह कहा जाता कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, तो ये वाक्य क्या होता बच्चों? असत्य होता। तब भी क्या होता? ये कथन ही होता। ठीक है ना? तो इस बात को अच्छे से समझें आप। तो प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया है। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।